So next topic is nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. So अब इन टॉपिक्स में we will do nucleophilic addition, यानी कि अटैक करने वाला रिएजेंट क्या आएगा, that will be a nucleophile. बेसिकली ये दो तरह के रिएक्शंस हैं. एक है सिंपल एडिशन जिसमें कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होती, एंड सेकेंड टाइप इज दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसमें एंड में क्या होती है, एलिमिनेशन. तो इसमें हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एंड अल्कोहल. यानी कि ये जब चार तरह के कंपाउंड हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, तो यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम अमोनिया ऐड करें या अमोनिया के डेरिवेटिव ऐड करें इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो एडिशन के बाद क्या होगी, एलिमिनेशन. सो अब लेते हैं सबसे पहला फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. सबसे पहला काम, व्हाट इज द फॉर्मूला. सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, सारे के सारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बट दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कि जो सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन हमने लेना होता है दैट शुड बी सैचुरेटेड. इसका रीज़न क्या है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है. तो अगर हम ये चाहते हैं कि एडिशन कंपाउंड वापस फिर से रिएक्टेंट ना दे, देन वी नीड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. ओके, नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसमें से सिर्फ बेंजल्डिहाइड ये एडिशन देता है. अगर आपने लैब में भी ये टेस्ट परफॉर्म किया है तो यू विल सी कि आप बेंजल्डिहाइड ले लो और एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन ले लो टेस्ट ट्यूब्स में, तो जब हम सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन डालते हैं तो वो सिर्फ बेंजल्डिहाइड में ऐड होता है, एंड इट गिव्स अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड सा बन जाता है. हाउएवर बाकी जो हैं जैसे सिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, वो रिएक्शन नहीं देते फॉर अ क्लियर कट रीजन कि उनमें क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस. अब होता क्या है, वी टेक अ कार्बोनाइल कंपाउंड, देन वी विल ऐड सोडियम बाइसल्फाइड विच इज NaHSO3. सो हमें पता है जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगी तो ये जो पाई बॉन्ड है ये किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास. इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि इसके पास NaHSO3 में से सिर्फ कौन सा पार्ट जाएगा, ओनली प्रोटॉन, राइट. और जो बाकी बचेगा SO3 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, वो किसके साथ अटैच होएगा, कार्बन के साथ. तो ये है जी एडिशन कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इन अ कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट. अब यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो सकती है. तो नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या है, मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज है, दो चीजें साइमल्टेनियसली होंगी. ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड टूट के जा रहा है ऑक्सीजन के पास, और ये NaHSO3 है जिसको हमने खोल के लिखा है NaHSO1O2O3, राइट. अब सल्फर के अराउंड कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, ठीक है. इसमें से एक ऑक्सीजन OH है, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, और ये जो तीसरा ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव, और साथ में क्या है, Na पॉजिटिव. ये है NaHSO3. अब जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा तो सल्फर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन की तरफ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये सल्फर चला गया कार्बन के साथ, तो SO1O2O3. अब जैसे ही सल्फर इधर इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहा है, एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, और जैसे ही डबल बॉन्ड बना, नेगेटिव चार्ज खत्म तो पॉजिटिव की अट्रैक्शन भी खत्म, और वो पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो यहाँ से नेगेटिव खत्म हो रहा है, और इस कार्बन, ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन इसका हाथ छोड़ के इसके पास चला जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल सी, बाकी इन दोनों बॉन्ड्स को कुछ भी नहीं हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड का सोडियम. बाकी क्या बचा था, सल्फर,
एक डबल बॉन्ड O पहले ही है, एक OH है, और ये जो बाकी O नेगेटिव वाला था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे थे 1 2 3 4 विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 5 और 6। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रोटोन ट्रांसफर। कहाँ से कहाँ पे, सल्फर के जो ऑक्सीजन है वहां से प्रोटोन ट्रांसफर होएगा टुवर्ड दिस ऑक्सीजन, यानी कि ये जो O नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और क्योंकि ये जो हाइड्रोजन यानी कि ये जो OH ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा। दे के जाने का मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म, तो सोडियम की अट्रैक्शन खत्म। सोडियम वहीं पे आएगा जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इधर आ जाएगा। नाउ ये जो पूरी मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, राइट। फर्स्ट स्टेप में अटैक हुआ, सेकंड स्टेप में प्रोटोन ट्रांसफर हुआ। अनदर थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे ये एरो की लेंथ देखो, यानी कि रिएक्शन प्रोबेबिलिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज मोर एज कंपेयर टू इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और उसके लिए हमने क्या किया था, वी हैव यूज्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सो ड्राइविंग फोर्स इस मैकेनिज्म के लिए क्या है कि जैसे ही ये प्रोटोन ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की तरफ, तो बाद में ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें ये जो सल्फर है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, जिसमें से एट एनी सेकेंड वी कैन से वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स वो ये है प्रोटोन ट्रांसफर के लिए कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और ये जो है कंपाउंड, इसको हमने नीचे इसकी ये जो रेजोनेंस उसको शो किया हुआ है। तो रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस में कुछ नहीं है, इस सल्फर के अराउंड 3 ऑक्सीजन एटम है, तो तीनों ऑक्सीजन बारी बारी इस नेगेटिव चार्ज को शो करेंगे। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये मिडल वाले ने शो किया है, उसके बाद नीचे वाले ने शो किया, उसके बाद ऊपर वाले ने। ये तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, राइट। इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन के ऊपर बारी बारी नेगेटिव चार्ज गया, रेजोनेंस हुई। बट एट एनी टाइम सल्फर के अराउंड बॉन्ड कितने होंगे, देखो 2 2 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं, 6। तो सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे चेंज नहीं हुई। हाउएवर जो नेगेटिव चार्ज है वो घूम रहा है, और इसको हमने याद कैसे रखना है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और उनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड तोड़ लेगा। जिसका पाई बॉन्ड टूटेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसका नेगेटिव चार्ज खत्म। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, इसने वापस से पाई बॉन्ड बना दिया और ऊपर वाले ने तोड़ लिया, तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है उसका नेगेटिव चार्ज वैनिश हो जाता है, जो पाई बॉन्ड तोड़ रहा है उसका नेगेटिव चार्ज शो हो जाता है। अनदर थिंग, अगर हम इसी एडिशन कंपाउंड में एसिड डाल दें या बेस डाल दें, तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे जिस कार्बोनाइल कंपाउंड से, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। सो इस रिएक्शन की यूज क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स।